दोस्तों जब भी हम किसी बैंक डकैती की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में मनी हाइट्स जैसी वेब सीरीज या फिल्मों के सीन आते हैं। चेहरे पर मास्क लगाए हुए कुछ हथियारबंद बदमाश बैंक में घुसकर चिल्लाते हैं, सब सीधे खड़े रहो। अलार्म बजता है, पुलिस आती है, गोलियां चलती है। लेकिन आज दोस्तों मैं आपको भारत के बैंकिंग इतिहास की एक ऐसी अनोखी चोरी की कहानियां सुनाने जा रहा हूं, जिसमें ना तो दोस्तों कोई बंदूक चली है, न कोई ताला टूटा है, न कोई अलार्म बजा और न ही कोई बाहर का डकैत आया। चोर ने बैंक की सबसे सुरक्षित तिजोरी से 8 करोड़ 70 लाख रुपए साफ कर दिए और ये चीज दोस्तों 3 महीने तक किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। ये चीजें दोस्तों पिछले 3 महीने से चल रही थी, लेकिन किसी भी व्यक्ति को उस बैंक में जो काम कर रहे हैं उनको तक कानो कान खबर नहीं हुई। और आप जानते हैं कि इस महाचोरी का हथियार क्या था? एक साधारण सा कूड़ेदान। यह सनसनीखेज मामला आया है गुजरात के अहमदाबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा की आश्रम रोड ब्रांच से, जहां आरबीआई का करेंसी चेस्ट रखा हुआ था। आजकल दोस्तों सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि कैसे इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर ट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। कोई सरकार पर तंज कस रहा है तो कोई दोस्तों ऐसे सिस्टम की तारीफ या कोई नाकामी बता रहा है। तरह तरह के दोस्तों इस सारी चीजों पर मीम बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं इस सारी चीजों से परे राजनीतिक कीचड़ से दूर रहकर विशुद्ध फैक्ट्स और विज्ञान की बात करेंगे। आज मैं आपको इस सारी चीजों को बताऊंगा। आपको इस चोरी के मास्टरमाइंड बोले तो हर्षद कडियार की वो खौफनाक क्रोनोलॉजी आपको समझाऊंगा, जिसे सुनकर देश के बड़े बड़े सुरक्षा एक्सपर्ट के होश उड़ गए हैं। वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा जरूर बड़ा हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव जरूर होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा दिमाग आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। चलिए सबसे पहले इस कहानी के मास्टरमाइंड से मिलते हैं, जिसका नाम है हर्षद कडियार। दोस्तों वह कोई मामूली जेब कतरा या बाहर का चोर नहीं था, बल्कि उसी बैंक का जॉइंट कस्टोडियन था, यानी कि वो वीआईपी ऑफिसर जिसके पास बैंक की सबसे सुरक्षित तिजोरी की करेंसी चेस्ट की चाबियां होती है। जी हाँ, बहुत बड़ा अधिकारी था, एक वीआईपी अधिकारी था। जब कस्टोडियन का काम होता है कि देश के पैसे की हिफाजत करना, लेकिन यहाँ रक्षा की भक्षक बन गया। हर्षद ने दोस्तों कोई एक दिन में सारे पैसे नहीं चुराए। वह रोज चुपचाप बैंक आता, तिजोरी खोलता और धीरे से नोटों की गड्डियां निकालकर बैंक के अंदर रखे एक बड़े से डस्टबिन को तो कूड़ेदान में छुपा देता। क्योंकि कस्टोडियन होने के नाते उस पर कोई शक नहीं करता था, इसलिए वह रोज ऐसी चीजें करता था। रोज शाम को कचरा फेंकने के बहाने उस डस्टबिन से करोड़ों रुपए दोस्तों बाहर निकालता था और अपने बैग में भरकर घर ले जाता। ऐसे करते करते उसने धीरे धीरे पूरे 8 करोड़ 70 लाख रुपए गायब कर दिए। कितने? 8 करोड़ 70 लाख। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक में तो चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे होते हैं, यहाँ तो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, तो ये फिर पकड़ा क्यों नहीं गया? यहीं पर आता है इस केस का सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला ट्विस्ट। हर्षद को बैंक के डिजिटल सिस्टम का एक बहुत बड़ा लूप होल बोले तो कमजोरी पता थी। उसे मालूम था कि बैंक के सीसीटीवी जो कैमरे हैं उसकी रिकॉर्डिंग का बैकअप सिर्फ कितने दिनों का है? 3 महीनों का। 3 महीने मतलब 90 दिनों का ही सेव रहता है बैकअप। ये उसको इस चीज की जानकारी पूरी थी। 90 दिन पूरे होते ही पुरानी फुटेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है और सिस्टम उसी जगह नई रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। करोड़ों रुपए साफ करने के बाद हर्षद भागा नहीं, यह लगातार 98 दिनों तक रोज चुपचाप काम पर आता रहा। क्यों आता रहा? ताकि वो उन 90 दिनों की समय सीमा को पार कर सके और उसकी जो है चोरी वाली सारी जो सीसीटीवी फुटेज है वो सिस्टम से दूर हो जाए, सिस्टम से हमेशा के लिए डिलीट हो जाए और पुलिस के हाथ कभी लगे ही ना। जब 98 दिन बीत गए और उसे यकीन हो गया कि अब कोई वीडियो सबूत नहीं बचा, तब जाके उसने अचानक एक दिन मेडिकल लीव, बीमारी की छुट्टी ली और गायब हो गया। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया पर मीम्स बनाना बहुत आसान है। असली मुद्दा यह है कि जब बैंक के अंदर इतनी बड़ी सुरक्षा चूक होती है तो यह देश के हर नागरिक की गाढ़ी कमाई पर एक बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि बैंक में कोई सरकार के बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, बैंक में एक हर आम आदमी से लेके बड़े लोग सबके पैसे हैं दोस्तों। आरबीआई के नियमों के मुताबिक जिस करेंसी चेस्ट में करोड़ों अरबों रुपए रखे होते हैं, उसका हर हफ्ते या महीने में फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ,
ये चीज दोस्तों काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। अंठान के दिनों तक बैंक के बड़े अधिकारियों को या भनक तक कैसे नहीं लगी कि उनकी तिजोरी से 8 करोड़ 70 लाख रुपए गायब हो चुके हैं। ये चीजें उनको उनके कानों में दोस्तों जुए तक नहीं रहेंगी। डुअल कस्टडी का नियम दोस्तों कहाँ गया, ये चीजें भी गायब है। नियम कहता है कि करेंसी चेस्ट हमेशा 2 अलग चाबियों से खुलता है, जो 2 अलग अफसरों के पास होती है। तो क्या दूसरा कस्टोडियन आंखें बंद करके साइन कर रहा था, या फिर यह पूरा सिस्टम ही अंदर से सोया हुआ था, या सिस्टम ही खोखला हो चुका है? क्या बैंकों की सुरक्षा सिर्फ आम आदमी या आम जनता की तलाशी लेने तक ही सीमित है? अंदर बैठे जिम्मेदार अधिकारियों जब इस तरीके का फ्रॉड करते हैं तो बैंकों का इंटरनल विजिलेंस और सरप्राइज जो ऑडिट डिपार्टमेंट है वो क्या सिर्फ कागजी खाना पूर्ति के लिए है? वो क्या कर रहा था? मक्खी मार रहे थे, चाय पी रहे थे, क्या कर रहे थे? ये दोस्तों सवाल उठता है। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराध चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, चोर एक न एक दिन पकड़ा जाता है, एक गलती जरूर करता है। जब हर्षद कटियार अचानक मेडिकल लीव लेकर गायब हुआ तब बैंक को शक हुआ। जब तिजोरी के कैश का बारीकी से मिलान किया गया तब जाकर इस महा घोटाले का खुलासा हुआ। क्राइम ब्रांच ने तुरंत एक्शन लिया और आखिरकार जो आरोपी था, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों यह केस हमें सिखाता है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, अगर सिस्टम को चलाने वाले लोग बेईमान हो जाएं, तो इंटरनल चेक एंड बैलेंस ढीला हो तो करोड़ों रुपए डस्टबिन में भी बह सकते हैं, डस्टबिन से बाहर लाकर भी चोरी हो सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, इस तरीके के इनसाइड फ्रॉड को रोकने के लिए बैंकिंग सिस्टम में क्या बड़े बदलाव होने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि पैसा आप ये देखिएगा कि हर बैंक में पैसा एक छोटे से लेके बड़े व्यक्ति तक का होता है, मतलब गरीब तबके से लेके अमीर व्यक्ति का होता है, पैसा सबका होता है। और दोस्तों अगर ये पैसा आपका है, आम जनता का है, जिसका भी है, तो ये जो फ्रॉड अधिकारी हैं ये उनका यूज इस तरीके से करते रहेंगे तो इस चीज का हिसाब कौन देगा? गवर्नमेंट पास तो ये सारी चीजों के हिसाब है नहीं, सरकार से कोई मीडिया सवाल पूछेगा नहीं, मीडिया बिकाऊ बन गया और बिकाऊ तरीके से ही अपना न्यूज चला रहा है। तो ये चीजें दोस्तों आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी एक चैनल है जिसने ये चीजें दिखाया। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।